कोई यही सरकार नहीं। इसके पहले जो 5 साल थी, जो भी मुख्य विपक्षी दल है, उनकी भी सरकार में 11 में प्रधानाचार्य की भर्ती आई थी और उसका रिजल्ट फाइनल हुआ 20 में। अच्छा। तो 17 में आए ना। हाँ। 13 वाली की आज तक नहीं फाइनल हुआ, 2 मंडलों का हुआ। 11 में जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की फिर सपा आई बीच में, 12 में सपा आई और तीनों दलों ने माध्यमिक में भर्ती के लिए उदासीनता दिखाई। कितने जो है वैकेंसियां टीचरों की खाली होंगे या क्या अनुपात में टीचर है, कितना होना? देखिए, आपने एक बहुत मुद्दा, पहले चीज तो अनुपात ही गड़बड़ कर रखा है सरकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक छात्र मतलब एक टीचर कितने? अरे वो सेक्शन निर्धारित होते हैं माध्यमिक में, और तो इन्होंने ये कर दिया है 85 धन 33, तब दूसरा सेक्शन बनेगा। आप बताइए कि इतने बच्चे एक सेक्शन में क्या, और 85 प्लस 35, मैंने 85 में 33 जोड़ दीजिए, इतने बच्चे जब हो जाएंगे तब दूसरा सेक्शन बनेगा, नहीं तो एक ही सेक्शन बनेगा। एक सेक्शन पर 1.5 बच्चे टीचर, 125 27 और 6 से 8 तक 60 धन 31। अच्छा, 92 से दूसरा सेक्शन बनेगा। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से वैकेंसियों की बड़ा अभाव है। खासतौर से शिक्षक भर्तियों में हर साल शिक्षक रिटायर होते हैं, लेकिन शिक्षक भरे नहीं जाते हैं। अभी देखिए, शिक्षकों की परीक्षा होनी थी, 2022 में फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद उसका पेपर 5 बार चला और अंत में अघोषित मतलब की तारीख के लिए टाल दिया गया कि अगले आदेश पर ही जो होगा। अब कब आदेश आएगा भगवान जाने। जब चुनाव आता है तब जो है पार्टियों को याद आती है कि युवा बेरोजगार हैं। आज युवा परेशान है। हालांकि मैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में बेरोजगारी पर बात करने के लिए, चयन प्रक्रिया पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रयागराज के जिला अध्यक्ष अनुज पांडे जी के साथ हूँ। अनुज पांडे जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बहुत विद्वान आदमी है और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। मैं उनसे ढेर सारी बातचीत करूंगा, तो बिना किसी जो है देर किए, समय गंवाए, मैं आपकी मुलाकात अनुज पांडे से करा। पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आप शिक्षक हैं और स्कॉलर हैं, बढ़िया। सर, आप ये बताइए, आज की तारीख में बेरोजगारी कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, बेरोजगारी किसी भी समय में बड़ी समस्या होती है, लेकिन जब शासन की नीतियों में बेरोजगारी को प्रमुखता न दी जाए, बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में गंभीर चिंतन न हो, परीक्षाएं बार बार टलें, तो वो बहुत चिंता का विषय हो जाता है। अभी स्थिति ये है कि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने भी शुरू में कहा। माध्यमिक शिक्षा में नौकरी का एक बोर्ड था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और उच्च के लिए उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग। प्राथमिक के लिए अलग से वैकेंसी होती थी और होती थी। राजकीय का लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होती थी। एलटी ग्रेड की जेडी कर देते थे लेक्चरर लोक सेवा आयोग से। अब सब को समाप्त करके इन्होंने कहा कि हम एक आयोग बनाएंगे, शिक्षक चयन है, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब एक तो बड़ा प्रदेश है और प्राइमरी टीचर्स की संख्या बहुत है, एडेड विद्यालय 4,500 विद्यालय हैं, सब उच्च शिक्षा के विद्यालय, सबको एक साथ दे पाना। उसमें भी अब यहाँ हम एक चीज डिफर करते हैं, पूरी जो कोई यही सरकार नहीं, कोई यही सरकार नहीं। इसके पहले जो 5 साल थी, जो भी मुख्य विपक्षी दल हैं, उनकी भी सरकार में 11 में प्रधानाचार्य की भर्ती आई थी और उसका रिजल्ट फाइनल हुआ 20 में। अच्छा। तो 17 में आए ना। 13 वाली की आज तक नहीं फाइनल हुआ, 2 मंडलों का हुआ। 11 में जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की फिर सपा आई बीच में, 12 में सपा आई, और तीनों दलों ने माध्यमिक में भर्ती के लिए उदासीनता दिखाई। और इन्होंने तो पहले एक कार्यकाल, माननीय योगी जी ने आयोग को समाप्त कर दिया, नए आयोग का गठन ही नहीं हो पाया। अखिलेश जी के भी पूरे 5 साल के कार्यकाल में बहन जी की समय के आयोग के अधिकारियों को हटाने, उनके विवाद इसी में बीत गया। नया आयोग न सेटअप हो पाया, कायदे काम नहीं कर पाया। प्रयोग चलते रहे। ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है। हम पार्टी पर नहीं, हम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बहन जी की सरकार से है सच? हाँ, लगातार हमको लगता है माध्यमिक विद्यालयों में ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है कि समय से टीचर दिया जाए, और एडेड, मतलब इस पर एक बहुत ही गंभीर चिंता की बात। बल्कि इन्होंने तो 16 और 21 में 2 वैकेंसी क्लियर की।
अच्छा, लेकिन उसके बाद रुके 21 में 2 वैकेंसियों में बड़े पैमाने को माध्यमिक में मतलब एडेड जो इसको। हाँ। लेकिन जब नया आयोग बना, अभी हमने कल परसों देखा, उसकी जो अध्यक्ष थी उन्होंने रिजाइन दे दिया। मतलब काम शुरू नहीं हुआ और मतलब इसका मतलब कुछ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक भी जो है परीक्षा नहीं कराई। और पीजीटी की जो वैकेंसी पहले समय से है, जब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा टलने की नोटिस आ गई, किसी भी सक्षम व्यक्ति को, किसी को, पूरे प्रदेश में हजारों ऐसे लोग हैं, जिम्मेदारी दे दीजिए और वो 15 दिन में परीक्षा करा देगा। इतना बड़ा तंत्र है सरकार, कॉलेज है, अधिकारी है, और आप कहते हैं परीक्षा कराने में सक्षम नहीं। मतलब ये कोई बहाना समझ में आता है। अब इसमें हमें जो समझ में आता है, एक संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी के नाते, पहले स्कूलों को टीचर न दो समय से। जब टीचर नहीं रहेंगे तो कोई अपना बच्चा वहां क्यों पढ़ाएगा? जब छात्र संख्या कम हो जाए तो कह दीजिए कि पद सृजन कम कर रहे हैं। तो गरीब को पढ़ाएगा कौन? जो आम आदमी है, कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर है, सब सही है। मेरा ये सवाल था कि सरकार आखिर इतना उदासीन क्यों है? क्यों सरकार स्कूल बंद करना चाहती है? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन जो हम लोगों को समझ में आता है कि इस पर बड़ा खर्च है। अच्छा। और कहीं न कहीं पूंजीपतियों एक नैरेटिव भी चल रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार रहती है, वो ये नैरेटिव चलाते हैं कि सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रही है। हमको एक संगठन के पदाधिकारी के नाते लगभग हर विद्यालय में जाने का अवसर मिलता है। आप जाइए, गेट बंद होकर के धुआंधार पढ़ाई हो रही है। अंतर केवल इतना ही है, हम 2-4 स्कूलों को पूरे जिले में ऐसे होंगे जहां कायदे से पढ़ाई न होती होगी, 1-2 कहीं। प्राइवेट सरकारी की हम एडेड की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट आमतौर पर लोग सरकारी मानते हैं, अनुदानित संस्थाएं। गेट बंद होके आप कभी भी विजिट पर जाइए, पत्रकार हैं आप, यहीं से निकलिए, रणजीत पंडित नैनी, मदन मोहन मालवीय करछना, श्रृंगेरी घटवा, इंदिरा गांधी अपोहा, आप एक तरफ उधर से चलिए ईश्वर दिन छेदीलाल, आप एक तरफ से कोरांव में गोपाल विद्यालय, एक लाइन से उधर टीचर नहीं देना चाहिए। टीचर जब आप नहीं देंगे और टीचर की हम नियुक्ति मतलब मैनेजमेंट कर नहीं सकता। वो पीटीए के थ्रू कुछ रखते थे, उसमें दिक्कत है कि ग्रामीण इलाकों में फीस उतनी मिल नहीं पाती, तो उन टीचर्स को वेतन कहाँ से देंगे? और फीस ज्यादा ले नहीं सकती, एडेड है तो एक समाज में है कि सरकारी स्कूल। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत मतलब टीचर न देना ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और इसका एक और पहलू भी है, ये तो हो गई शिक्षा व्यवस्था की नजर से, बेरोजगारों की नजर से हम आप दोनों कॉम्पिटिशनर रहे। बिल्कुल। जब कोई परीक्षा रेगुलर समय से होती रहती है तो नौजवानों को उत्साह रहता है। हाँ। 20 मई तक हमें तैयारी करना है, 25 मई को फ्री होगी। आपका कुछ पता ही नहीं कब करें, वो कुंठित हो रही है। समाज की योग्य प्रतिभा कुंठित हो रही है, और वो जो अच्छा काम कर सकती थी वो जवाब नहीं दे पाती परिवार वालों को भी जवाब नहीं दे पाते। और वो बच्चे जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको योग्य शिक्षक चाहिए, वो वहाँ कुंठित हो रहा है। तो इस पर तो सरकार को ये कैसे फिर पूरा करते हैं ये लोग? अब देखिए, 1 तो 2-3 तो जो टीचर रहते हैं अब वही अन्य विषयों को भी पढ़ाने लगते हैं, मजबूरी में पढ़ के स्वाध्याय करके किसी तरह कुछ उसी कारण छात्र संख्या घटती है तो क्लासेस कम होती हैं। भाई आप भी गार्जियन हैं, हम भी जान जाएंगे कि स्कूल में मैथ का टीचर नहीं है, आप अपना बच्चा नहीं भेजेंगे कि अच्छा स्कूल। ये क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के कदम? अब ये सोची समझी राजनीति लगता तो है, लेकिन उदासीनता भी है, क्योंकि प्राइवेट संस्थान में इतना फीस नहीं देते हैं, फीस ज्यादा लेते हैं, टीचरों को इतना वेतन नहीं देते। हाँ, वहाँ पे दूसरी समस्या है, तो वहाँ टीचर्स को उतना नहीं देते जितना मिलना चाहिए। हाँ, सोशल। हाँ, बिल्कुल। मेरा यही कहा, वित्तविहीन शिक्षकों की आज क्या समस्या देखते हैं? आप तो नेता रहे वित्तविहीन शिक्षकों के। देखिए, उनकी तो सबसे बड़ी ये समस्या है, योग्यता उनकी वही होती है, योग्यता वही है, मेहनत ज्यादा ही करते होंगे क्योंकि नियोक्ता सर पर बैठा रहता है। उसमें दिक्कत सबसे है कि एक महंगाई में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समाज में रहने के लिए एक न्यूनतम पैसा चाहिए। बिल्कुल। परिवार चलाने के लिए, सम्मान से जीवन जीने के लिए, पैंट शर्ट पहन के स्कूल जाने के लिए, मतलब एक शिक्षक को इतना पैसा तो चाहिए। आप कल्पना नहीं करेंगे कि आप पत्रकार हैं, हम अध्यापक हैं, अगर हमारे आपके महीने की 20 तारीख को जेब में 5000 रुपया हो और ये पता चले कि अब आगे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, तो तकलीफ होती कि अब 10 दिन कैसे काम। और जो महीने में 5000 पाता हो, हाँ, वो क्या करें? और 5 से भी कम। ये स्थिति। अच्छा, उन प्रबंधकों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गरीबी है, फीस बहुत मिलती नहीं,
अब वो अपने घर से तो देंगे नहीं। शिक्षा की ये तो सरकार को, लोक कल्याणकारी राज्य है, आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सरकार को मानदेय देना चाहिए। अपने स्कूल कुछ मानदेय मिलता भी था। एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक बार दिया था, एक बार 1,000 रुपए की एक घोषणा की थी, और उसमें भी 1 महीने की तो नहीं, लेकिन एक बार दिया था और इकट्ठे ही। उसमें ये किया था कि उसमें ये भी लिखा था कि ये प्रोत्साहन भत्ता है और इसको भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं बनाया जाएगा। हाँ, कि हमेशा मिले। हाँ, ये भी लिख दिया था। तो आज आप युवाओं को क्या भविष्य देखते हैं आखिर? देखिए, युवा का भविष्य तो हमेशा है, लेकिन सरकारी सेक्टर में स्थिति गड़बड़ है। केवल एक कंपटीशन, वो बैंकिंग वाला, वो रेगुलर चल रहा है। शिक्षा के जगत में बैंकिंग के लिए तो मानविकी जिसे लगता नहीं है, उसमें आपको मैथ चल रहा है। बाकी एसएससी भी विवादित हो गया, एसएससी भी विवादित हुआ पूरी तरह से। चयन बोर्ड हमारा माध्यमिक जो बड़े पैमाने पर नियुक्ति करता था, सिविल का कंपटीशन देने वाले लोग जो वहां से निराश होते थे वो यहाँ सेट हो जाते थे सम्मानजनक नौकरी, सम्मानजनक वेतन पर। अब ये भर्ती ही नहीं हो रही तो वो भी हतोत्साहित हैं। स्कूलों को टीचर नहीं है। सरकार को हम आपके माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि इस पर सोचना चाहिए, और आयोग को, माननीय योगी जी बहुत ही सक्षम मुख्यमंत्री है, कुछ क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे शिक्षा क्षेत्र नहीं, शिक्षा की हम बात नहीं करते हैं। शिक्षा के कुछ क्षेत्र जैसे प्रशासन वगैरह का एक औरा देश में बना है कि बढ़िया प्रशासन। तो अब कैसे उनका इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? आपने माध्यमिक शिक्षकों की तो समस्या बताई। हाँ, आप ये उसके ऊपर के शिक्षकों, उच्च शिक्षकों की भी वही समस्या है। उनके साथ सुना तदर्थ शिक्षकों का भी इन लोगों ने, तदर्थ तो हमारे भी हैं, माध्यमिक में भी। तदर्थ का वो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ गया। चलिए, वो तो वहाँ पर फैसला आ गया, और लेकिन सरकार वहाँ चाहती तो कर सकती है। सरकार के पास बहुत कुछ होता है। सरकार, उन्होंने शिक्षक, जैसे आप शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, उनकी भी एक प्लान थी 25,000 30,000 देने की, फिर पता नहीं वो भी, मतलब आप कोई आदमी तब इसको, तदर्थ शिक्षकों को आप ये जान लीजिए, वो तब स्कूलों में आए जब ये चयन बोर्ड वहां समय से टीचर नहीं देता। मैनेजर को अधिकार था, उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया में रख लिया। अब 15-20 साल तक आप टीचर दे नहीं पाए, अब आप कह रहे हैं इनको हटाइए। तो वो उससे सरकार का एक पैसा खर्च नहीं है, वो पैसा आप दे ही रहे थे उन्हें, तो उन्हें तो विनियमित कर देना चाहिए। वहां तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। अच्छा सर, एक बात मुझे ये बताइए कि आपको पूरे प्रदेश में कितने जो है वैकेंसियां टीचरों की खाली होंगे, या क्या अनुपात में टीचर है, कितना होना चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत मुद्दा, पहले चीज तो अनुपात ही गड़बड़ कर रखा है सरकार ने। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक छात्र मतलब एक टीचर कितने, और वो सेक्शन निर्धारित होते हैं माध्यमिक में, और तो इन्होंने ये कर दिया है 85 धन 33, तब दूसरा सेक्शन बनेगा। आप बताइए कि इतने बच्चे एक सेक्शन में क्या, और 85 प्लस 33, माने 85 में 33 जोड़ दीजिए, इतने बच्चे जब हो जाएंगे तब दूसरा सेक्शन बनेगा, नहीं तो एक ही सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन पर 1.5 बच्चे टीचर, 125 27 और 6 से 8 तक 60 धन 31। अच्छा, 92 से दूसरा सेक्शन बनेगा, जबकि स्टैंडर्ड है कि 40 पर एक टीचर होना चाहिए, 35 पर हो, 45 पर, ऐसा मानक होना चाहिए। तो उस पर भी उसको इतना कड़ा मानक मान के जनशक्ति बनाई गई है। और आप ये भी जान लीजिए 87 के बाद किसी विद्यालय की जनशक्ति बढ़ाई नहीं गई, मतलब टीचर की कितनी संख्या, घटाने के तो प्रयास हुए लेकिन बढ़ाने का प्रयास कभी नहीं किया गया। ये चीजें हैं। तमाम विद्यालय अभी हमारे कोरांव में एक सरदार पटेल सिकरो है, गोपाल विद्यालय है, तमाम विद्यालय हैं जहाँ की 4-4 हजार छात्र संख्या है, 10 टीचर ही पद स्वीकृत है। अच्छा, अब स्वीकृत के अटेंडेंस भी खाली है। प्रधानाचार्य के 90% पद रिक्त है यहाँ यूपी में एडेड में। अब बता तो रहा हूँ कि 11 के बाद कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, 13 वाली में 2-3 मंडल का क्लियर हुआ, बाकी नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, हाँ, नहीं, प्रधानाचार्य के पद वो सीनियर मोस्ट किसी तरह काम चला रहे हैं, उनको भी मतलब पद रिक्त चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इलाहाबाद में कुछ है, क्योंकि बाहर से यहाँ ट्रांसफर होकर लोग आ जाते हैं। ये थोड़ा शिक्षा की राजधानी है, हर आदमी इलाहाबाद आना चाहता है, लेकिन पद ज्यादा यहाँ भी लगभग हर दूसरे कॉलेज, जैसे रणजीत पंडित में
सदस्य आपने प्रिंसिपल है। बहुत बड़ी बात बताई कि 2011 से लेकर के 11 और 13 दो वैकेंसी आई। 11 की फाइनल हुई 2020 में, 13 के 2-3 मंडलों की फाइनल हुई, बाकी अभी तक नहीं फाइनल हुई। तो उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं। अच्छा, उसके एग्जाम लोगों ने दे रखे हैं? हाँ, दे रखे हैं। कुछ का इंटरव्यू काल उसमें रिटन नहीं होता, इंटरव्यू होता तो है। अभी भी इंटरव्यू हो रहे हैं 2013 रुका है, वैसे रुका है। तो मान लीजिए जो क्वालिफाई किया होगा वो तो ओवर एज हो गया होगा। तमाम लोग रिटायर हो गए। अरे 11 वाला जब रिजल्ट आया था तो ज्यादातर केसों में उनका चयन हुआ था जो बहुत पहले से रिटायर हो रखे हैं। भाई प्रिंसिपल तो अमूमन दिक्कत वाली बात तो है। ये सिचुएशन है, ये उदासीनता है। कहते हैं कि और सारा तो ठीक करा शिक्षकों। आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी का एक ही बड़ा कारण है कि योग्य छात्र ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल। छात्रों की संख्या बढ़ गई और पता लगा कि नौकरी आपके पास है नहीं। प्राइवेट स्कूलों का आप कितनों प्रशंसा करिए, हम भी करें, जो असहाय गरीब आम जन है, जिसकी आय का साधन कम है, उसको कौन पढ़ाएगा? सही है। कोई बड़ा कॉन्वेंट स्कूल उसको नहीं सरकारी को पढ़ाना है, सरकारी को पढ़ाना है। वहाँ आप न तो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ सबसे पढ़ाएगा कौन? टीचर पढ़ाएगा। तो टीचर तो दीजिए। टीचर का दो काम है। देखिए, ये जो अभी परीक्षा रद्द हुई है बहुत दिल तोड़ने वाली। कहने का तात्पर्य है कि तो टीचर की जरूरत है पढ़ाने के लिए। और टीचर आप नहीं दे पा रहे हो और वही छात्र टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हो। दोनों तरफ से मार हो रही है ना समाज को। ये समस्या तो बहुत बड़ी। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि ये सरकारें इतना जो उदासीन रहती हैं, आम पब्लिक किसी दिन सड़क पे आ गई तो क्या होगा? एक्चुअली पब्लिक को अब सरकारी सिस्टम में समस्याएं है पब्लिक के साथ कि पब्लिक स्कूलों में, हम लोग एडेड स्कूल में कभी कोई गार्जियन ने पूछने नहीं आता कि बच्चा क्यों नहीं पढ़े। अभी देश में जागरूकता की दिक्कत तो है ही है और पब्लिक को उचित फोरम से बात उठानी चाहिए। हम लोग लगातार मांग करते रहते हैं, आंदोलनों से, ज्ञापनों से, मांगों से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के इस तरीके से जो समस्या है, नौजवान बेचारे भी आंदोलन करते रहते हैं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा या तमाम तरीके के संगठन बना के। अच्छा, उपाय बताइए। लास्ट सवाल में पूछूंगा, ज्यादा समय नहीं। लास्ट उपाय क्या उपाय हो सकता है? उपाय ये है कि अनुदानित की अभी एक बात कर रहे थे, राज्य की फिर वित्तहीन की। हाँ, बिल्कुल। आप हर माह वेतन दे रहे हैं, एक बच्चे की यूडाइस बनी है, तो आप जो है, आपको पता है कहाँ कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं। रिटायरमेंट वाले को आप पेंशन दे रहे हैं। तो सरकार चाहे तो 2 दिन के, 4 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर ये पता चल जाए कि किस कॉलेज में कितने पद रिक्त हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। और उसका उचित तरीके से प्रतिभाशाली छात्र भरे पड़े हैं, एक पारदर्शी परीक्षा से नियुक्ति करें और उसके बाद एक भर्ती नहीं, भर्ती करने के बाद रिटायरमेंट तो निश्चित है ना। बिल्कुल। रिटायरमेंट से अगेंस्ट आप पहले से परीक्षा आयोजित करिए। होता ही है। परीक्षा आयोजित करके दे दीजिए, जब रिटायर हो तो उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। तुरंत पता चला 31 मार्च को रिटायर हो गए, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 5 अप्रैल को ज्वाइन करा दीजिए। बिल्कुल। और प्रधानाचार्यों में तो पूल बना सकते हैं आप एक परीक्षा करा के, जैसे प्रदेश में 4500 विद्यालय हैं, 5000 योग्य लोगों को चुन लीजिए, 10,000 को चुन लीजिए और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुआ, काउंसलिंग कराए, कौन उसमें से इच्छुक है, उसमें से जो सबसे ऊपर मेरिट वाला जिसने चयन किया उसको भेज दिया। प्रिंसिपल की नियुक्ति टीचर में से ही होती है। अनुभव उसमें डायरेक्ट नहीं होती है भाई। आईसीयू में तो डायरेक्ट नहीं होती। नहीं, वहाँ अनुभव है, उसकी वैकेंसी में ही अनुभव है। अच्छा, लोग वो अनुभव वाला पद ही। अच्छा, भाई पहले पढ़ाए नहीं रहेंगे तो समाधान यही है कि पहले से जितने रिक्त हैं रिक्ति क्लियर पहले जो है आप एग्जाम कराइए और लोगों को। अब पता चला रिक्ति के बाद कई सालों तक आप नहीं करा पा रहे हैं, ये तो बहुत कठिन बात है। चलिए पांडे जी, आज आपने समय दिया और इतना बढ़िया बातचीत हुई, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपने नौजवानों का मुद्दा उठाया, शिक्षकों का बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रयागराज जिला अध्यक्ष अमित पांडे जी मेरे साथी थे। अमित पांडे जी ने बताया कि सरकार की नीतियां ही खराब है और कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि योगी सरकार, बहन जी की, मायावती की सरकार के जमाने से जो है ये चीजें चली आ रही हैं और अखिलेश सरकार में भी ऐसी चीजें रही हैं, आज योगी सरकार में भी ऐसी चीजें हैं। सरकार जो है नियुक्ति करना ही नहीं चाहती है, इसलिए कि सरकारी स्कूलों के लिए एक नरेशन बने, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लोग बंद हो जाए स्कूल। लेकिन
सरकार अगर चाहे तो उसके पास संसाधन है, तुरंत उसको पता लग सकता है कितनी रिक्तियां हैं, समय से एग्जाम करा सकता है ताकि लोगों को नियुक्ति मिल सके और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन अभी परीक्षा को टाल करके तो उसने बहुत निराश किया है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।